तो गाइज आप सभी ने अक्सर मेरे वीडियोस में मुझे एक चीज कहते हुए सुना होगा कि लड़कियों को लुक्स मैटर नहीं करते हैं। और आपको पता है मैं इस स्टेटमेंट पे इतना ज्यादा बिलीव क्यों करता हूँ? क्योंकि बचपन से ही ना मैं कभी भी बहुत ज्यादा गुड लुकिंग आदमी नहीं रहा हूँ। वो जो आउट ऑफ द बॉक्स टाइप के लड़के होते हैं जिनको हर इंसान देखता रहता है, मैं कभी भी ऐसा रहा ही नहीं था। मैं कभी भी ऐसा नहीं दिखता था। दूसरी चीज, ना हम लोगों के पास भाई साहब इतने पैसे हुआ करते थे कि जाएं और दो चार चीजें जाके खरीद के ले आए ताकि हम अपने आप को ग्रूम कर सके उन चीजों से। और जब मैंने इन सब चीजों के ना होते हुए भी अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया था लड़कियों से बात करने का, उनको अट्रैक्ट करने का, तो धीरे धीरे आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मुझे इस चीज पे और अपने ऊपर इतना ज्यादा भरोसा हो गया था कि हाँ भाई साहब, लुक्स मैटर नहीं करते हैं। और शायद ऊपर वाले ने भी यही चाहा था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत बदसूरत बनाया समथिंग और लाइक दैट। उन्होंने जैसा भी बनाया, आई फील वेरी हैप्पी अबाउट दैट, क्योंकि अच्छा हुआ भाई साहब मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं था। अदरवाइज शायद मैं कभी भी लड़कियों के बारे में इतना कुछ समझ ही नहीं पाता, इतना ज्यादा स्ट्रगल मुझे करना ही नहीं पड़ता, जिस वजह से शायद मैं आप सभी को ये चीजें सिखा भी नहीं रहा होता। तो भाई साहब, लड़कियों को ढंग से पटाना उसी इंसान को आता है जिस आदमी के पास ना लुक्स होते हैं और ना पैसे होते हैं। और इन दोनों चीजों का एक सुपीरियर कॉम्बिनेशन में था। हालांकि मैंने इस चीज को बहुत सिग्निफिकेंटली नोटिस किया कि जब मैंने अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, जिम जाना शुरू किया, अपनी फिजिक को डेवलप करना स्टार्ट किया ना, देन वो जो मेरा लड़कियों के साथ गेम था वो और ज्यादा इंप्रूव हुआ। और आज की डेट में जब मैं ऐसी पोजीशन में हूं तो मैं अक्सर हैंडसम से हैंडसम, अमीर से अमीर लड़कों को भी ना लड़कियों के मामले में स्ट्रगल करता देखता हूं। लेकिन खैर, हम लोग इस चैनल पे उस टॉपिक पे बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। कहने का मेरा मतलब ये है, मैं आज भी यही चीज बोलूंगा कि हाँ भाई, लुक्स मैटर नहीं करते। आपकी हाइजीन और आपकी फिटनेस सबसे ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि ये दोनों चीजें रिफ्लेक्शन होती हैं आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की। लेकिन एक चीज तो मैं बहुत अच्छे से बोलूंगा, भले ही जब मैंने अपने आप को धीरे धीरे जिम जाना स्टार्ट किया, फिर जिम के टाइम पे डिओड्रेंट्स और परफ्यूम्स लगाने शुरू किए, उसके बाद जिम जाने के पहले सनस्क्रीन लगानी शुरू की, स्कूल जाते जाते जेल लगाने शुरू किए, ये सब चीजें जब करने लगे ना, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भले ही हमारे लुक्स बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुए, लेकिन हमें सेल्फ लव करना आ गया। क्योंकि याद रखिए, जब आप खुद को ग्रूम करते हैं, जब आप खुद को लुक्स मैक्सिमाइज करते हैं ना, तो यू फॉल इनटू द सेल्फ लव। आप खुद को प्यार करने लगते हैं, बिकॉज इट इज लाइक, जैसे नहीं हम लोग अपने आप को सजा रहे हैं, धजा रहे हैं, इट डेवलप्स अ सेल्फ लव, अ हायर सेल्फ इमेज, जो कि एक्चुअल में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना लोगों को भी नजर आती है। क्योंकि जब आप अपने अंदर एफर्ट्स डालते हैं खुद को बेटर करने के लिए, खुद को इंप्रूव करने के लिए, और जब सामने वाले इन चीजों को आपके अंदर नोटिस करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपको रिस्पेक्ट करने लगते हैं। हालांकि इस वीडियो के खत्म होने से पहले मैं आपको बहुत अच्छी से सिखाऊंगा कि आप लोग अपने आप को इस तरह से कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कि इस ईयर एंड होने से पहले ही आप अपने जो सेक्सुअल मार्केट वैल्यू है ना, उसको जैसे 10 आउट ऑफ 10 होता है ना, तो आप लोग धीरे धीरे अपने उन पॉइंट्स को थोड़ा सा एडअप करा लो। लेकिन इस वीडियो का अभी भी बेस लाइन ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अच्छे दिखोगे तो आपको लड़कियां मिलेंगी, क्योंकि मैंने इतनी इंपॉर्टेंट चीजें लड़कियों के मामले में आप लोगों को ऑलरेडी सिखाई हुई हैं कि भाई साहब, एक आदमी कैसा भी दिखता हो, अगर उसके अंदर वो सेल्फ एश्योरेंस और कॉन्फिडेंस है तो वो किसी भी लड़की को इंप्रेस कर सकता है। अगेन एन एक्सेप्शन कि वो आदमी अपनी फिटनेस और अपनी हाइजीन का ख्याल रखता हो। तो इस वीडियो को बनाने का पर्सपेक्टिव पता है किस डायरेक्शन में है? जस्ट लाइक हम लोग देखते हैं फोर्सेस में, आर्मी में, नेवी में, वी सी कि कैसे वो लोग अपनी यूनिफॉर्म्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, कैसे वो लोग नीट एंड टाइडी क्लोथ्स पहनते हैं, कैसे अपने आप को ग्रूम करते हैं, जस्ट टू बिकॉज इट इज़ अ लाइफ स्टाइल। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकलकेट करें, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़े। अब मैं ये चीज़ भले ही बोलता हूं और शायद अपने मेन चैनल के वीडियोस में कल भी बोलूंगा कि लड़कियों को लुक्स मैटर नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद पे ध्यान ना दें। अगर आपके दिन में मान लीजिए 2 या 3 बार 5-10 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट में आपने एक थोड़ा सा टाइम सेल्फ केयर को दिया और आप उस चीज़ को लेवरेज कर सकते हो बहुत आराम से, देन आई नो कि भाई साहब इसमें कोई भी हार्म नहीं है। तो कई सारे लोग होते हैं जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट एजेंडाज के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सार्थक तो ये बोलता है
तो ये नहीं होता है मेरे दोस्त। याद रखना, दुनिया ग्रे है, दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। यहाँ पे मिक्स्ड ओपिनियंस होते हैं और गलत चीजें कभी कभार सही समय पे। तो इन चीजों का हमें पता नहीं होता है। अगर हम लोग कुछ टाइम बता के, जो इस वीडियो में मैं आने वाली चीजें आपको बताने वाला हूँ उनके ऊपर अगर हम लोग काम कर ले और उस चीज को हम लोग थोड़ा सा लेवरेज कर ले, तो भाई साहब हमारे क्या ही कहने। लेकिन उन स्टेप्स में बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले उन लड़कों से बात करना चाहूंगा जो अपने लुक्स को लेके ना, छोटी सी चीज को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। फॉर एग्जाम्पल, किसी आदमी की इनसिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है। यार मेरी हाइट बहुत छोटी है, मेरा कलर बहुत डार्क है, या मेरे फेस पे बहुत एक्ने है, या मेरी मेरे को आईज में स्क्विंट है, मतलब मेरी एक आंख अलग डायरेक्शन में देखती है। मेरे पास ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि किसी को बाल्डनेस हो गई है, बहुत कम एज में उनका गंजापन आ गया है, व्हाटएवर आर दीज थिंग्स। तो मैं उन इनसिक्योरिटीज़ को लेके बात कर रहा हूँ। मेरे पास भी भर भर के थी और मुझे लगता है कि बेसिक स्टेप्स जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ ना, उन सबसे पहले ये चीज़ों का करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लुक्स मैक्सिंग करते करते अक्सर मान लो सामने वाले को पता भी नहीं होगा कि लुक्स मैक्सिंग क्या होता है, लेकिन एक लड़का देख रहा है, हाँ भाई उसकी जॉ लाइन कितनी सेट है, तो वो ऑटोमेटिकली एक सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाके कभी कभार इनसिक्योर भी हो जाते हैं कि यार हमारी जॉ लाइन ऐसी नहीं है। तो सामने वाले को तो शायद उसका नाम भी नहीं पता कि इसको जॉ लाइन बोलते हैं, लेकिन तुम्हें पता है एंड यू आर नोटिसिंग कि सबकी जॉ लाइन है, तो यू स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर अबाउट योर सेल्फ। तो मैं चाहता हूँ, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा अभी तक तो इन चीज़ों पर कॉन्टेंट नहीं बनाया है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि इन चीज़ों को बहुत सटल तरीके से करना होता है। यू डोंट हैव टू एक्टिवली परस्यू देम इन एन एक्सट्रीम पोजीशन। देखो भाई, तुम एक आदमी हो, तुम्हारा काम है भाई साहब 24 घंटे पिट पिट के काम करना, तुम्हारे चेहरे की हालत ख़राब रहेगी, यू विल बी फक्ड अप बिकॉज ऑफ द वर्कलोड एंड योर पर्पस जो आप उसे अचीव करना चाहते हैं। हालांकि इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, बट गेटिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ योर इनसिक्योरिटीज़, मेरे दोस्त याद रखना, मैं 2 मिनट में बता देता हूँ कि जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं ना, वो 2 से 3 तरह की होती हैं मेरे हिसाब से, जितनी चीज़ें और जितने लोगों को मैंने पढ़ा है। सबसे पहले वो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जो खुद पे काम करके ठीक की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मोटे हो गए या आप बहुत ज़्यादा पतले और आपको वेट गेन करना है, ठीक है, या मान लीजिए आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है लाइक एक्ने एंड ऑल, तो ये चीज़ें ना आपके थोड़े से राइट काइंड ऑफ एफर्ट से आप इन चीज़ों को कई हद तक ठीक कर सकते हैं। उसके बाद हमारी ऐसी इनसिक्योरिटीज़ आती हैं जो कि एक्चुअल में पैसों से ठीक हो सकती है। मान लीजिए कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल आपका कंप्लीट हेयर लॉस हो गया है, अब आप उस चीज़ को फिक्स करने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सी इनसिक्योरिटीज़ हैं जिनको हम लोग पैसों से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है तीसरी वो इनसिक्योरिटीज़ जिनको आप चाह के भी कभी भी ठीक नहीं कर सकते। और ये केस मेरा सबसे फेवरेट केस है, क्योंकि सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी इनसिक्योरिटी अक्सर होती है जो हम लोग चाहे कुछ भी हो जाए फिक्स नहीं कर सकते। और इन इनसिक्योरिटीज़ का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसी इनसिक्योरिटीज़ अक्सर हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर रखती हैं और हमें मोटिवेट करती हैं, ताकि हम लोग अपनी लाइफ में ना एक अलग तरह से अपने आप को निखार पाएँ, ताकि जो हमारी इनसिक्योरिटी है वो थोड़ी सी डल लगने लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कई सारे लोगों को देखा है, वो लोग किसी ना किसी तरह से गॉड गिफ्टेड है, और मैं अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो वो किसी ना किसी मामले में हैंडीकैप्ड है। लेकिन मैंने उन लोगों को देखा है कि उन्होंने अपने जो बाकी के सेंसेस हैं उनको अमेजिंग तरह से ट्रेन करके रखा है। और ये चीज़ मेरे दोस्त आप भी नोटिस करेंगे कि उन्होंने अपनी उस इनसिक्योरिटी को कंपनसेट करने के लिए अपने अंदर एक दूसरी हाईलाइट क्रिएट की है। दूसरी चीज़ याद रखिए, आपकी इनसिक्योरिटी चाहे जो हो जाए, लर्न टू बी कॉन्फिडेंट अलॉन्ग विद इट। फॉर एग्जाम्पल, देखो भाई साहब, अगर मुझे देखोगे आप लोग मेरी कभी पुरानी जर्नी, तो मेरे बाल, आप लोग मेरे मेन यूट्यूब चैनल पे जाना, वहाँ पे ओल्डेस्ट वीडियो से ना धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए आना। कभी आप देखोगे कि मेरा हेयर स्टाइल कितना शॉर्ट था, उसके बाद मैंने अपने बाल लंबे बढ़ाए भाई, ऐसे पार्टीशन रखने लगा। उसके बाद मेरा एक फेज़ आया जहाँ पे मैंने स्पाइक्स रखे, और अब कहीं ना कहीं हम लोग वापस ऐसे उसमें आ गए कि मैं शॉर्ट हेयर पे वापस आ गया हूँ।
तो आई कंप्लीटली इवॉल्व माई सेल्फ। तो ये चीज़ें ना भाई साहब अक्सर गलत हेयर कट की वजह से भी हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो मेन बार्बर था वो छुट्टी पे था दिवाली की, तो मैंने एक रैंडम नाई से बाल कटा लिए, तो उन्होंने थोड़ा सा मैसअप कर दिया। मैंने उस बंदे पे चिल्लाया भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इन चीज़ों को कवर अप कैसे करना है, और ऐसी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप इफ़ यू विल लर्न कि आप अपनी करंट इनसिक्योरिटीज़ के साथ कॉन्फिडेंट कैसे बन सकते हैं ना, तो जब आप उन इनसिक्योरिटीज़ से निखर जाते हैं या उन्हें जीत लेते हैं ना, उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। अपनी इनसिक्योरिटीज़ से डील करने का सबसे पहला स्टेप यही होता है कि यू लव देम, यू अंडरस्टैंड कि भाई आई लव इट हाउ एवर आई एम। वहाँ से ना आपकी पॉजिटिविटी की तरफ ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, एंड देन यू कैन चेंज एनीथिंग। और जब आपके अंदर इस लेवल का लव दिखता भी है ना, तो सामने वाला जब उन चीज़ों को नोटिस करता है ना, अरे ये तो काला है, अरे इसकी तो हाइट छोटी है, अरे ये तो टकला हो रहा है, तो जब सामने वाला चीज़ें ऐसी आपके अंदर नोटिस भी करता है, लेकिन वो देखता है कि आप तो सुपर कॉन्फिडेंट हो, तो आपको पता है उस इंसान के कभी कभार खुद ही दिमाग में आ जाता है कि यार मैं कितना तुच्छ या मैं कितना नीच इंसान हूँ कि मैं किसी और की इनसिक्योरिटी को नोटिस कर रहा हूँ। समझ रहे हो आप? उसको खुद ही वो शेम में चला जाता है, और अगर वो किसी और इंसान से बोलता भी है ना, देख ये कितना गंजा हो गया है, या इट कुड बी एनीथिंग, यार इसकी हाइट कितनी छोटी है, वो लोग जो समझदार इंसान होते हैं ना वही उसको जज करने लगते हैं, यार इसकी सोच कितनी छोटी है। सो ब्रो, ये हो गया मेरा इनसिक्योरिटी का पार्ट, और कहीं ना कहीं मेन चीज़ तो मैं यहीं पे कवर कर चुका हूँ। अब जो है भाई, डिश हमारी तैयार है, वीडियो की डिश तैयार हो गई है। अब हमें बस नमक मिर्च और थोड़े से मसाले छिड़कने हैं, ताकि आप लोगों को एक फूल प्रूफ गाइड मिल पाए, जिससे आप लोग अपने आप को लुक्स मैक्स कर पाओ इस साल के अंत तक। एंड सेकेंडली, आप लोग अपनी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू को थोड़ा सा एनहांस कर पाए, क्योंकि भाई मानना तो पड़ेगा दैट व्हेन यू लुक गुड ना, तो भाई साहब द गर्ल गेट्स इनसिक्योर ऑल्सो। वो यही होता है भाई। अगर लड़कियों के मामले में लुक्स आते भी हैं ना, तो मेरे हिसाब से इसी पॉइंट पे आते हैं कि भाई ये इतना अच्छा दिखने वाला आदमी मेरे हाथ से शायद निकल सकता है। अक्सर ये बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ भी होता है, बट इट कम्स टू देयर हेड, ठीक है, कि यार दूसरी लड़कियां भी इसको देखती हैं, या अगर ये गुड लुकिंग आदमी मेरे साथ रहेगा तो दूसरी लड़कियों से मेरा स्टेटस हाई हो जाएगा। तो हालांकि मोस्ट ऑफ दी लड़कियां सबसे पहले अपने बारे में सोचती हैं, इसीलिए वो एक हैंडसम आदमी के साथ सेटल भी हो जाती हैं कि यार लुक, मेरा आदमी तो इतना बढ़िया दिखता है, जस्ट सो दैट दे कैन शेम अदर वुमेन कि यार तुम्हारा इतना अच्छा नहीं दिखता। तो खैर ये बड़ा ही एक डीप टॉपिक चला जाएगा, बट लेट अस नॉट डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक ऑफ दैट हाउ टू इवॉल्व योर ग्रूमिंग स्टाइल। अब भाई देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ। आपको पता है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? आपने भी सुना होगा, इट इज़ नोन एज आपकी स्किन। तो हमारी जो स्किन होती है ना, वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो इसका ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक गुड स्किन इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। मैं तो बिल्कुल क्लियरली बोलता हूँ, जब एक आदमी का माइंड हेल्दी है और उसका लाइफस्टाइल हेल्दी है ना, उस आदमी की स्किन ऑटोमेटिकली अप्रोप्रिएट हो जाएगी। कहीं ना कहीं अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी स्किन को कैसे इंप्रूव करोगे, बट इट विल इवेंचुअली मेक यू फील लाइक, आपको वो चीज़ें सुन के ऐसा लगेगा कि यार ये तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की बात चल रही है। तो स्किन क्वालिटी को इंप्रूव करने के सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज कि आप कितना भी ग्रूमिंग कर लो, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप 7 to 8 आवर्स की एक प्रॉपर स्लीप लें, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत एनहांस करेगी। सेकेंडली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप जम के पानी पीजिए, ठीक है। कोशिश करिए कि आप एटलीस्ट 4 to 6 लीटर्स डेली कंज्यूम करें, ताकि आपकी स्किन इससे ना बहुत बढ़िया ग्लो मारती है। दूसरी तो काफ़ी बेसिक टिप्स हो जाती हैं भाई। इसके बाद तो स्किन रिलेटेड थोड़ी सी बेसिक टिप्स हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग बाहर से आएँ तो भी फेस वॉश करें। एक जोक आया था पिछले टाइम मेरे इंस्टाग्राम पे कि जब लड़कियां मुंह धो रही हैं, इसका मतलब समझ लो कि अब वो घर आ गई हैं और अब वो कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन जब लौंडे मुंह धो रहे हैं, इसका मतलब भाई साहब अब वो बाहर जाने वाले हैं। भाई मेरे को तो यार मज़ा आ गई क्रिएटिविटी देख के। तो मैं बोल रहा था कि वॉश योर फेस, आप घर पे वापस आ रहे हैं, अगेन वॉश इट, ठीक है। बाहर की डस्ट आपको कैरी नहीं करनी है, ठीक है। वैसे तो हमारी स्किन खुद इतनी पावरफुल होती है कि वो टाइम टू टाइम खुद ही डेड सेल बन के निकल जाती है और हमारी एक नई स्किन ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसीलिए हमें साथ ही साथ उसका ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि अभी देखिए, जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, विंटर्स का टाइम है, प्रॉपरली अपनी स्किन को
मॉइस्चराइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बॉडी लोशन का भी यूज़ करें और आप किसी अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम का भी यूज़ करें। आप एक प्रॉपर लिप बाम अप्लाई करें, ताकि आपको पता है यही जो आपका अटेंशन टू डिटेल टू योरसेल्फ होता है ना, वो चीज़ सामने वाले को एक सबकॉन्शियस सिग्नलिंग देता है, चाहे वो लड़की हो या चाहे लड़का हो, कि ये वेल अवेयर है यार। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को भी ऑप्टिमाइज करें। हालांकि मैंने इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बना के रखा है ऑलरेडी, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताना चाहता हूँ, ज़रा देखिए। अब भाई देखो, मैं ऑटोमेटिकली बता रहा हूँ, बहुत सारे लड़के खुद ऑटोमेटिकली एक मैस्कुलिन वाइब में होते हैं, मैस्कुलिन फ्रेम में होते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं। वो उनका बोलने का तरीका भी ऐसा होता है, उनका चलना फिरना, द वे दे टॉक, जिस तरह से वो दिख रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ना भाई साहब उनके अंदर वो मैस्कुलिन हार्मोन्स है। और मैं सही बता रहा हूं, अगर बात रही कि अगर आप मेरे से पूछो ना कि भाई कोई मैस्कुलिन पेट्रोल है ना भाई, कोई मैस्कुलिन फ्यूल है ना, तो मेरे हिसाब से मैनश्योर का जो शिलाजीत है ना भाई साहब, दिस इज लाइक अ मैस्कुलिन फ्यूल फॉर यू। और मैं सही बता रहा हूं, आज की डेट में भी अगर आपको लगता है कि शिलाजीत का केवल एक ही यूज है कि भाई साहब वो आपकी सेक्सुअल एनर्जी या सेक्सुअल पावर या आपकी सेक्सुअल ड्राइव को बढ़ाता है, और आपको लगता है भाई हम तो सेक्स अच्छे से कर लेते हैं, अगर आपको आज भी यही लगता है ना कि शिलाजीत केवल आपकी इसी चीज के काम का है, तो भाई साहब यू नीड टू एक्सपैंड। आपको ना चीजों को समझने की जरूरत है मेरे भाई। कितने सारे पुराने पुराणों में, आयुर्वेदा में ना शिलाजीत के यही नहीं और 50 बेनिफिट्स लिखे हैं, ठीक है, जिसमें से ये आपकी यू नो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स फॉर यू। शिलाजीत जो होता है ना मेरे भाई, ये एक्चुअल में कई लोग इसको पहाड़ का पसीना भी बोलते हैं। यू नो बहुत सारे पहाड़ों के बीच में बोलते हैं, जो पुराने हजारों साल पुराने जो प्लांट्स होते हैं, उनके जो फॉसिल्स होते हैं, वो जो पूरा एक एक्सट्रैक्ट होता है, ये एक सबसे पोटेंट मिनरल्स इसके अंदर होते हैं भाई, जो कि ना भाई आपके अंदर का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है। जिस आदमी का स्ट्रेस लेवल्स कम होता है, उसका टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली पीक कर जाता है, वो आदमी प्रॉपरली जिम कर पाता है, उस आदमी को प्रॉपरली एनर्जेटिक फील होता है, वो आदमी अपनी बॉडी की एनर्जी में रहता है भाई साहब, उसकी जिम में रिकवरी भी बहुत सॉलिड होती है, उसका बिहेवियर जिस तरह से वो स्ट्रेस फ्री होके अपनी लाइफ को ठीक से एंजॉय करता है ना, मैं उसको रियल में एक मैस्कुलिन फ्यूल बोलूंगा। स्पेशली मैनश्योर का शिलाजीत इसीलिए क्योंकि ये एक सर्टिफिकेट के साथ आता है, जो कि इसके अंदर इतना सारा फुलविक एसिड है जो एक आदमी की सेल्स में एनर्जी को तक प्रोड्यूस करता है। दूसरी चीज, आज की डेट में शिलाजीत जितने आ चुके हैं मार्केट में भाई, मैं बता रहा हूं वो प्योर भी नहीं है, और इसके साथ जो आपको इसका सर्टिफिकेट मिलता है उसमें ये चीज प्रूव होती है कि इसमें कोई भी हैवी मेटल नहीं है, नहीं तो वो हैवी मेटल आपके लिए बहुत लॉन्ग टर्म में आपके ऊपर भारी पड़ जाते हैं, जो कि मैनश्योर के शिलाजीत में बिल्कुल भी नहीं है। आपको केवल इसका एक चना जितना दाना होता है ना, उतना थोड़े से ल्यूक वार्म वाटर में, कई लोग जिम के पहले प्रेफर करते हैं, कई लोग सोने के पहले भी हल्के से वार्म वाटर में एक खा लें भाई साहब। आपको विद इन, मैं ऐसा क्लेम तो नहीं करना चाहता हूं, बट मेरे एक्सपीरियंस में बताऊं तो भाई 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के अंदर अंदर ना आई स्टार्टेड सीइंग चेंज इन माई सेल्फ। क्योंकि भाई मेरा भी काम अक्सर ना कंप्यूटर पे बैठना, ऑफिस में बैठना, ऐसा ही काम होता है, तो बहुत ज़्यादा कभी कभार फिजिकल वर्क नहीं होता है, जिस वजह से ना हम लोग अपनी मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। तो वो इफेक्टिवनेस, वो फिजिकली एनर्जेटिक फील करने के लिए ना, दिस हैज़ रियली हेल्प मी, एंड स्पेशली अभी जो विंटर सीजन आ रहा है, दिस इज अ मिरेकल फॉर यू। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेक श्योर दैट यू ट्राई दिस आउट। तो चलिए लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो मैं कह रहा था कि इस आदमी को पता है ये क्या करता है, ये आदमी एक राइट डिसीजन लेता है, ठीक है। यही हुआ था ना, मैंने पहले की भी वीडियो में बताया था कि एक जॉब इंटरव्यू में टेस्ट किया गया कि भाई साहब एक आदमी जो नॉट सो गुड लुकिंग, अपनी प्रोफाइल का ख्याल नहीं रखता, वो जब कोल्ड अप्रोच करने गया सेल्स के हिसाब से डोर टू डोर, उसको बहुत रिजेक्शंस मिले। वेयर एज एक आदमी जिसने अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रूम किया था, उसको लोगों ने एटलीस्ट बात करने दिया, और इसी वजह से उसके सेल्स कन्वर्जन भी हाई गए। क्योंकि जो आदमी, आप ये चीज़ नोटिस करोगे, ये चीज़ मैंने भी नोटिस की, कि जब आप अपना ख्याल रखते हो और वो चीज़ सामने वाले को समझ में आती है ना कि आप अपना ख्याल रखते हैं, तो सामने वाला एक्चुअल में आपके सामने कुछ भी बोलने से पहले, आपको मना करने से पहले, ठीक है, अगर आप कोई फेवर मांगते हैं, दे थिंक अ लॉट, और जनरली आपको रिजेक्शंस काफ़ी कम हो जाते हैं, ठीक है। और आप अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं, इसको दिखाने का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है इज़ बाय यूजिंग अ गुड परफ्यूम, ठीक है। आपको पता है कौन सा परफ्यूम सबसे बेस्ट है, ठीक है, नीचे कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि कैसा लगता है आपको,
ठीक है। परफ्यूम अच्छे से यूज़ करिए, ठीक है। थोड़ा सा परफ्यूम अपने साथ कैरी भी करिए। अगर आप लोग टू व्हीलर पे ट्रैवल कर रहे हैं, डे टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं, अक्सर परफ्यूम्स की टेंडेंसी होती है आपकी स्किन केमिस्ट्री के हिसाब से जल्दी कभी कभार एवेपोरेट हो जाता है। दूसरी चीज़, हाँ कभी कभार ये भी बहुत सच है कि हमारा परफ्यूम हमें ही नोज़ ब्लाइंड कर देता है कि हमने उसे अप्लाई किया है लेकिन हमें उसकी स्मेल आनी बंद हो जाती है, और वो इसीलिए होता है क्योंकि ये हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी नाले के बगल में भी जाके खड़े हो जाओगे, या आपने देखा होगा जो कसाई होता है उसकी जो मीट शॉप होती है उसको बदबू नहीं आती है, आप वहां घुस जाओ तो आप खड़े नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर आप वहां पे खड़े रहोगे तो आधे पौन 1 घंटे के अंदर अंदर ना आपको वो बदबू आनी बंद हो जाएगी। उसी को हम लोग बोलते हैं ओल फैक्ट्री फटीग। हालांकि अपने परफ्यूम को लॉक इन करने के लिए अच्छे से मॉइस्चराइज करिए अपनी स्किन को, एंड थोड़े से एक्स्ट्रा स्प्रेज आप ज़रूर यूज़ करिए। इससे क्या होता है, सामने वाले को पता चलता है कि हाँ भाई ये आदमी अपना ख्याल रखता है। एंड मैंने पहले भी बोला है कि योर स्मेल इज़ अनदर टैंजेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी। टैंजेंट मीन्स अपार्ट फ्रॉम आपके बाल कैसे हैं, ये कैसा है, वो कैसा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ यू स्मेल। क्योंकि स्मेल की जो याद होती है ना, वो एक्चुअल याद से भी ज़्यादा टाइम तक टिकती है भाई। सो स्मेलिंग गुड एंड अप्लाइंग वर्ल्ड्स बेस्ट परफ्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, एक छोटी सी बोनस टिप, ये चीज़ मैंने काफ़ी टाइम बाद रियलाइज़ की थी जब एक लड़के ने मेरी बचपन में क्रश के सामने बोल दिया था, देख इसके दांत कितने पीले हैं। एंड उसने एक्चुअल में नोटिस किया और मुझे भी पता था, हाँ मेरे दांत नीचे से येलो हैं, उसमें प्लाक जमा हुआ है और वो ब्रश से भी नहीं निकलता है। और वो मेरी लाइफ का एक बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट था, ठीक है। वो मैं भी उस समय इनसिक्योर एक्ट कर गया, उस लड़की ने भी देखा दैट आई एम इनसिक्योर अबाउट इट, और पूरा अट्रैक्शन डेड। मतलब वो लड़की मुझे कभी किस करना भी नहीं चाहेगी आफ्टर दैट। सो यहाँ पे यही होता है दैट आप लोग थोड़ा सा ना साल में एक बार ज़रूर अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, आप उनको पूछिए क्या मुझे क्लीनिंग की ज़रूरत है, वो आपको क्लीनिंग करके देंगे। वो टॉप लेयर हल्की सी निकालते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है, 700-800 या कहीं कहीं 1000-1500 तक भी जाता है, बट आप उसको एक रूटीन में ऐड करिए। क्योंकि इंडिया में डेंटल केयर को ना इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ नहीं किया जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग करें। मेरे ख़ानदान में बहुत सारे डेंटिस्ट हैं, तो मुझे पता है सोने के पहले भी अपने दांतों को ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक योर फेस केयर। तो थोड़ा बहुत इट टेक्स 15 मिनट्स एक्स्ट्रा, बट वो चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देती है, यू नो, सामने वाले के सामने। उसके बाद देखिए, मैं इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली सजेस्ट करूंगा कि आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या अपनी स्किन के टाइप को देख के ना थोड़ा सा इन्वेस्ट करके आप लोग अपना एक ग्रूमिंग रूटीन एक स्किन स्पेशलिस्ट से ही बनवाएं। हालांकि आजकल इन लोगों को भी अपने मार्जिन के हिसाब से प्रोडक्ट्स बेचने होते हैं, बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यू नो, अगर आप इन चीज़ों को समझें कि मान लीजिए एक रेटिनॉल यूज़ करते हैं, खैर मैं विटामिन सी सीरम कोई भी अच्छे ब्रांड का होता है मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए, और मुझे उससे काफ़ी डिफरेंसेस भी नज़र आए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं तो भाई, अगर मेरी बात करोगे तो मैं हफ्ते में 2 बार स्किन स्क्रब कर लेता हूँ, बाकी मैं फेस वॉश डेली एटलीस्ट 2 बार कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब वो हो ही जाता है 2 बार, एक बार नहाते वक्त, दूसरा रात को सोने से पहले, क्योंकि नहीं वो डस्ट आपकी पिलो पे चिपक जाती है तो फिर वो आपका फेस उस पर कंटिन्यूसली ख़राब होता रहता है। तो 2 बार फेस वॉश हो जाता है, फेस वॉश रोज़ हो जाता है, स्क्रब वीक में 2 बार हो जाएगा। बाकी सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिनको लगता है कि सनस्क्रीन तभी लगानी चाहिए जब आप घर से बाहर निकलें, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आपको सनस्क्रीन डे टाइम में यूज़ करनी ही होती है, क्योंकि जो रेज होती है ना, यूवी रेज वगैरह, दे आर ऑलवेज ट्रैवलिंग। वो रेज के फॉर्म में ना, ऐसा नहीं कि वो जब लाइट आएगी सूरज की तभी, बट अगर आपका दिन का समय है तो वो आपकी तरफ ट्रैवल कर ही जाएगा। अब हालांकि मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि हम लोग बोलते हैं भाई टैनिंग हो जाएगी, काले हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, बट बाहर के कल्चर में दे आर जेलस ऑफ आवर स्किन, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को स्किन बर्न वगैरह हो जाता है और वो लोग खुद बैठ के टैन करते हैं। सो यू शुड बी प्राउड ऑफ वॉट यू आर ब्रो। और बात रही, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा डार्क हूँ XYZ, तो आजकल की डेट में कितने सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ अपनी धीरे धीरे स्किन लाइटनिंग
लाइटनिंग कराते रहते हैं। वो साउथ के एक्टर्स भी करा रहे हैं और अपने बॉलीवुड के भी बहुत सारे एक्टर्स हैं। वो लोग दे गो थ्रू प्रोसीजर जिसमें वो धीरे धीरे अपने स्किन लाइटनिंग करने लगते हैं भाई। तो वो ऑप्शन भी है आपके पास फ्यूचर के लिए। मैंने सोचा बता दूं अगर किसी को ऐसा लगे कि भाई फेस वॉश करने से तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। सो ब्रो स्टार्ट वर्किंग हार्ड ताकि आप इस चीज़ को भी अफोर्ड कर पाए। और भाई पिछले पॉइंट पे जैसे मैंने बोला ना कि अच्छे से सोना स्टार्ट करो, ट्राई टू स्लीप अर्ली, ठीक है। आपके फ़ोन में भी वो यूवी रेज होती हैं जो आपकी स्किन डैमेज कर सकती हैं। इसीलिए मैंने क्या करना स्टार्ट किया है कि सोने के पहले ना अगर जल्दी नींद नहीं भी आती है तो अपने थॉट्स को स्लो डाउन करने के लिए फ़ोन साइड में रख के बुक पढ़ के, थोड़ा बहुत बुक रीडिंग करके अगर आप अपने थॉट्स को स्लो करें ना, क्या होता है हमारा दिमाग एक बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ता रहता है। लेकिन जब हम सोने के पहले वो बुक रीडिंग करते हैं तो हमारा माइंड कॉन्शियस हो जाता है, हमारा माइंड इन द जोन आ जाता है, वो इस बेडरूम में आ जाता है और वो अपने ब्रेन को प्रॉपरली सिग्नल कर पाता है दैट इट इज़ टाइम टू स्लीप। तो अपना स्लीपिंग रूटीन बहुत अच्छे से फिक्स्ड रखिए। उसके बाद आ जाता है देखिए भाई साहब जो मेरा सबसे फेवरेट है, जो कि हम लोग बोल देते हैं भाई हेयर मैक्सिंग, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हालांकि मेरे बाल बचपन से ही काफ़ी सही है भाई। मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ, ये चीज़ भी बिल्कुल क्लियर बोल देता हूँ कि भाई साहब मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली एफर्ट नहीं किया अपनी अपीयरेंस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि मुझे वो इतना ज़रूरी नहीं लगता है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो करते हैं वो चूतियाँ हैं। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली इस चीज़ को नहीं की है, ठीक है। और मैं बस ये अब चीज़ें मैं कर रहा हूँ क्योंकि अब हमें कैमरा पे रहने होता है, ठीक है। लोग कमेंट करते रह जाते हैं भाई डार्क सर्कल देखते रहे, ये हो गया वो हो गया, एंड आई एम कम्प्लीटली फाइन विद दैट। एंड बस केयर दिखती है मुझे इससे आप लोगों की। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई साहब जो मेरे बाल हैं वो थोड़े से बचपन से ही काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। अब अगर मैं बताऊं तो मैं बस यही करता हूं, मैं अगर जैसे कि मैं वैक्स यूज़ करता हूं, हेयर फाइबर वैक्स यूज़ करता हूँ, ठीक है। आप लोग किसी भी कंपनी का फाइबर वैक्स ले लीजिए। मुझसे कई सारे लोग पूछते हैं भाई तुम बालों में क्या लगाते हो जो टिकते हैं। मैं हेयर फाइबर वैक्स यूज़ करता हूँ, वीक में 1 या 2 बार तो यूज़ मेरा हो ही जाता है, ठीक है। और जिस दिन मैं यूज़ करता हूँ उस दिन मैं शैम्पू करता हूँ। हफ्ते में मेरा ऑलमोस्ट 4 से 5 बार, 4 बार तो ऑन एन एवरेज मेरा शैम्पू हो जाता है। वीक में 2 बार मैं कंडीशन भी कर देता हूँ, ऑयल वगैरह भी अप्लाई कर लेता हूँ कभी कभार। थोड़ा सा बढ़िया सेटिस्फैक्शन लगता है, बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, मजा आती है। बाकी अपने हेयर क्वालिटी को बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली कंज्यूम अ लॉट ऑफ प्रोटीन और जो बायोटिन भी होता है आपका, ये चीजें आपकी स्किन और हेयर क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। अभी रिसेंटली राज शमानी के थे या रणवीर अलावादिया के पॉडकास्ट में एक हेयर स्पेशलिस्ट भी आई थी। वो बोलती है देखिए इन प्रोडक्ट से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है अनटिल अनलेस ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब ना हो रहे हो या आपके टॉप लेयर में है, सो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि वैसे भी आपकी डेड सेल्स है। एंड आप टकले भी हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम पीपल ऑन द प्लानट अर्थ, सबसे फेमस काफ़ी सारे लोग, दे आर कम्प्लीटली बॉल्ड एंड इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। बस आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब बात रही हेयर केयर रूटीन की, तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ क्लियरली बता दी है। लेकिन अब आती है मेन बात, याद रखना आपकी जो बियर्ड है, अगर आपको बियर्ड नहीं आती है तो आपके जो बाल हैं, दीज आर अ मैन्स मेकअप माय डियर फ्रेंड। इन बालों को अगर आप सही प्रपोर्शन में सेट करेंगे ना तो आप लोग अपने फेस को बहुत अच्छे से सिमेट्रिकल बना सकते हैं। तो भले ही आपका हेयर स्टाइल कितना भी फक्ड अप हो जाए, कितना भी चुद जाए, इवन इफ़ यू सेटल योर हेयर वेरी वेल ताकि आपका फेस सिमेट्रिकल और प्रोपोर्शनल लगे, ठीक है, देन इट्स अ गुड थम्स अप। क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि भाई साहब ड्यू टू थायराइड बहुत ज़्यादा जॉ लाइन नहीं आ पाती है, फिर भी हम लोग जब भी मैं अपना वेट लॉस करता हूँ मेरी जॉ लाइन ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाती है। अब जॉ लाइन को एनहांस करने के लिए देखिए मैंने म्यूइंग वगैरह पे तो अभी मैंने कोई खास हाथ नहीं आजमाया है। अब भाई देखिए मैंने म्यूइंग वगैरह तो बहुत ज़्यादा स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि मेरे साथ तो आज तक यही हुआ है भाई कि जब वेट गेन हो जाता है तो भाई साहब अपने आप जो फेस की बोन्स हैं वो दिखनी बंद हो जाती हैं, तो वो मैस्कुलिन फेशियल स्ट्रक्चर कम हो जाता है। और जब वेट लॉस हो जाता है, बोन्स हाईलाइट हो जाती है, ऑटोमेटिकली जॉ बिल्कुल सेक्सी लगने लगती है। अगर भाई साहब आपको भी मेरी तरह ये चीज़ों में स्ट्रगल होता है तो मेरी तो भाई 6 महीने जॉ लाइन होगी, 6 महीने जॉ लाइन नहीं होगी, ठीक है। मैं खुद बताता हूँ इस चीज़ को। बाकी चीज़ों को जिनको मैं लेवरेज करता हूँ कि हाँ भाई साहब फेस थोड़ा सा बढ़िया लगे, हल्की सी जॉ शार्प लगे, यहाँ चिन के बाल थोड़े से ज़्यादा उगाता हूँ। इससे क्या होता है फेस में एक
एंगुलर फेस का इफेक्ट आ जाता है। दूसरी चीज़, जब आपकी ये थोड़ी सी दाढ़ी आ रही है तो आप इसको यहाँ नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा कंटिन्यूएशन में उगने देते हैं ना, तो आपकी नेक और आपकी जॉ सेपरेट नहीं होती है। तो यहाँ से तो मैं कट कर देता हूँ भाई, जिस वजह से और ज़्यादा शार्प लगने लगती है भाई। कई लौंडे तो यहाँ से भी कट कर देते हैं ताकि जॉ लाइन शार्प दिख जाए, और वो कभी कभार कुछ कुछ केसेस में उनकी दिखती भी है। एंड फ्रैंकली अपनी जॉ लाइन को एनहांस करने के लिए ना भाई साहब, आप अपने हेयर स्टाइल का भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं तो भाई साहब, एक अच्छा हेयर स्टाइल ढूंढना अपने लिए जस्ट लाइक फैशन की भी बात हो जाती है ना, इट इज़ लाइक एन एंटायर जर्नी। ठीक है, आप एक हाई एंड एक्सपेंसिव, थोड़ा सा भाई एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव भी ना भाई, 700-750-800 रुपये का हेयर कट होता है। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। देखिए, अगर आप सेव करके रखेंगे तो आप उस एक्सपेरिमेंट, आप स्मार्ट बनते हैं भाई। मेरे हिसाब से ग्रूमिंग, फैशन, ये चीज़ें ना भाई साहब, आपके पास जब पैसे और ऑप्शंस नहीं होते हैं ना, तभी आप इन चीज़ों को ठीक से लेवरेज कर पाते हो। तभी आप लोग इन वीडियोस के पास पहुंचते हो कि यार हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, बट हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं, व्हाट इज़ दी हैक। आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं तो और जैसे कि मैंने वीडियो के पहले भी बताया था कि भाई साहब कभी बाल टेढ़े कटे हैं, कभी मेढ़े कटे हैं, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस आ गया जैसे भी कटे हैं भाई साहब, हम उसमें बहुत खुश रहेंगे। ठीक है, हम अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंस से ही डील करेंगे। तो इस वजह से दिस कॉन्फिडेंस हैज़ अलाउड मी टू एक्सपेरिमेंट विद माई हेयर स्टाइल। कभी ये वाला ट्राई करो, कभी वो वाला ट्राई करो, एंड इवेंचुअली आप बहुत बढ़िया दिखने भी लग जाते हैं। और जैसे कि हम लोग बालों में वापस जा रहे हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं, मेरी हाइट बहुत छोटी है, मेरी ऑलमोस्ट 5'6" है। और मुझे खुद शर्म आ जाती है जब कभी कभार मुझे डीएम्स में या कमेंट में 5'7", 5'8" के लड़के आ जाते हैं 5'6", 5'7", 5'8" की, भाई साहब मेरी हाइट बहुत छोटी है। अरे भाई, मेरी भी बहुत छोटी है। ठीक है, मैं इसको कैसे लेवरेज करता हूँ, 1-2 इंच मैं अपने बालों से निकाल लेता हूँ, जो कि खैर अभी तो इतने मैंने ग्रो नहीं किए। दूसरी चीज़, थोड़े से हाई हील टाइप के शूज़ पहन लेता हूँ। अपने ड्रेसिंग के मैं मोनो कलर्स ज़्यादा चुनता हूँ। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो बॉडी पूरी इलोंगेटेड लगने लगती है। इन चीज़ों का यूज़ करके अपनी हाइट को बहुत अच्छी से लेवरेज करता हूँ मैं। क्योंकि भाई देखिए, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाइट इज़ एवरीथिंग। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, आप मेरे सामने कितना भी लंबा लौंडा खड़ा कर दो, ठीक है, आई विल ऑलवेज अपीयर टॉलर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसके बगल में खड़ा कर दो तो मैं उससे लंबा लगूंगा, बट जब 2 लोग रहेंगे ना, तो उनके दिमाग में ये चीज़ कभी आएगी भी नहीं कि मुझे इन्फीरियर या मुझे उसके सामने छोटा महसूस हो रहा है या मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल रहा है। ये चीज़ ना, दिस विल इवन मैं उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहूँगा, देन आई विल बी, मेरी प्रेजेंस ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पे। एंड ये मैंने कैसे सीखा, क्योंकि हाइट छोटी थी। तो आप अपनी हाइट को एनहांस भी करिए थोड़ा सा। ठीक है, मुझे लटकना कितना काम आता है, स्किपिंग कितनी काम आती है, ये चीज़ें मुझे देखिए बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ें काम नहीं की थी। मेरे लिए यही टेम्पररी हैक्स काम करते हैं जो कि इंस्टेंट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, और हमारी काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ के या काफ़ी सारे ऐसे भी ग्रूमिंग हैक्स होते हैं जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार जैसे मेरे को भी थोड़ी सी पैची बियर्ड आती है। अब तो खैर आप लोगों के साथ ऐसा कनेक्ट बिल्ड हो गया, स्टार्टिंग में लगता था अरे यूट्यूब ये, यूट्यूब वो। अब तो तब क्या करते थे, थोड़ा बहुत, अब भी पार्टी में जाते हैं तो कभी कभार मैं कर लेता हूँ, थोड़ी सी अपनी आईब्रोज जहाँ से एसिमेट्रिक है, हल्की सी काजल जैसा आता है वो लगा लिया, हल्की सी बियर्ड पे जहाँ पे पैच है हल्का सा टच करके एक टच अप दे दिया कि हाँ भाई वहाँ भी डेंस है। इसको भी बहुत अच्छी से आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने आज वो मस्कारा पेंसिल ली, ठीक है, आज आपने वो मस्कारा पेंसिल लगा के आज ही बाहर जा रहे हो, ऐसा नहीं। इन चीज़ों को आपको घर पे थोड़ा बहुत ट्राई करना होता है। ठीक है, एंड एक और चीज़ मैंने जो बहुत अच्छी से नोटिस की है अपनी इस जर्नी में, जिसमें मैं चाहता हूँ आप भी जाएं, कि भाई साहब आपको ना लुक्स मैक्स लोग करने नहीं देते, अपने आप को इम्प्रूव लोग करने नहीं देते, क्योंकि उनसे ना चेंज डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बता रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं, इसीलिए आपको राइट काइंड ऑफ पीपल जो कि खुद भी कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं ना, उन लोगों के बीच में उस कंपनी में रहना होता है भाई साहब। जो लोग अपने स्टाइल को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अपनी ग्रूमिंग को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को जज नहीं करते हैं, बकअप करते हैं कि यार पहले वाला थोड़ा सा बेटर था, या फॉर एग्जांपल यार यहाँ से तुम थोड़ा सा ये कर लेते ना। सो फॉर्चुनेटली मुझे ऐसे दोस्त मिले
जिन्होंने मुझे खुद मोटिवेट भी किया, उन्होंने मुझे समझाया, उनके क्रिटिसिज्म को भी मैंने पॉजिटिवली लिया। लेकिन चिढ़ाने वाले दोस्त, अरे टकले, अरे मोटे, ऐसे फॉर्चुनेटली मुझे मिले थे, मुझे याद भी नहीं है वो लोग। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका बॉडी पोस्चर हमेशा ऑन पॉइंट होना चाहिए। मतलब आप कुछ भी कर लो, लेकिन आप उसको तो सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। मैं सही बता रहा हूँ, मैं किसी को अगली नहीं बोल रहा हूँ, बट मैंने स्टूपिड से स्टूपिड आदमी को अपने करेक्ट बॉडी लैंग्वेज के होते लोगों से रिस्पेक्ट जीतते देखा है भाई, और मैं भी कहीं ना कहीं उनमें से एक था। अब एज ए मैन तुम्हारा अच्छा बॉडी लैंग्वेज मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज सबमिसिव नहीं है, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज मैस्कुलिन है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे शोल्डर्स पीछे है, तुम्हारी चेस्ट शोल्डर पीछे करने की वजह से ऑटोमेटिकली बाहर है। जब तुम्हारी चेस्ट बाहर होती है, इट मेक्स यू लुक लाइक हाँ भाई कौन है, यू आर रेडी टू फेस दैट वर्ल्ड। यहाँ पे होते हैं हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स। तो जो आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है, जो आदमी वीक होता है, वो अपने इन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे की तरफ झुकता है। ठीक है, बट अ कॉन्फिडेंट मैन हु नोज हिज स्ट्रेंथ, वो इसीलिए एक्सपोज करके चलता है। ठीक है, बहुत सबकॉन्शियस है। एक शोल्डर हो गए, चेस्ट हो गई, चिन थोड़ी सी हाई रखिए, हल्की से एक एंगुलर, आपका जो वॉकिंग स्टाइल है हल्का सा आपके शोल्डर्स में एक स्वे होना चाहिए। और मैं ये चीज़ इस वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिम जाके आप लोग अपने बॉडी पोस्चर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी वेस्ट को थोड़ा सा आप लोग स्लिम कर सकते हैं अपने, जिसकी वजह से आपके शोल्डर्स और ब्रॉड होते हैं, आपका पोस्चर भी एनहांस दिखता है। और जिम जाने से ऑटोमेटिकली आपका बॉडी पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव होता है। और जिम के साथ साथ तो देखो भाई, डाइट आ ही जाता है। अब मैं आगे इस चैनल पे और भी वीडियोस लाऊंगा, जैसे कि मैंने इसके पहले हाउ टू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन में एक एक खाने की चीज़ के बारे में बताया था ना, मैं अभी ऐसी चीज़ें बताऊँगा आप लोगों के लिए, और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेके आऊँगा, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। लास्टली, अब देखो भाई, बॉडी, और ये लास्ट पॉइंट इस पहले वाले पॉइंट से कनेक्टेड है। अभी आ गई है सर्दियाँ, आप लोग आराम से जैकेट पहनिए, अपनी बॉडी को कवर्ड रखिए। जब गर्मी आएंगी तब तक अपने आप को एक गोल दीजिए कि मैं ट्रांसफॉर्म दिखूंगा। लोग बोलेंगे साले तू उस समय तो ऐसा दिखता था, अब तूने 2 महीने में 3 महीने में ठंड में तूने कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म कर लिया। क्योंकि आप वो ट्रांसफॉर्मेशन चुपचाप अपनी जैकेट के नीचे कर सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा अपना एक गोल बनाइए, ठीक है, कि मेरे को इन सर्दियों में गेन करना या लूज़ करना, और उसकी तरफ एक माइक्रो स्टेप्स लेना स्टार्ट करिए। थोड़ी सी ट्रैकिंग होती है भाई, और यही सेल्फ केयर ना आपका पर्पस भी होता है। लोग पूछते हैं पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, यही चीज़ें हेल्प यू फाइंड योर बिगर पर्पस एज वेल। और बात रही क्लोथिंग की, तो भाई साहब आजकल ये चीज़ें चल रही हैं कि मैं देख रहा हूँ कि आपके नर्व के कलर के हिसाब से आप लोगों को किस टाइप के क्लॉथ्स पहनने आपके ऊपर बढ़िया लगेंगे, वो मुझे काफ़ी हद तक ट्रू लगता है। ठीक है, मैंने भी वो चीज़ें ट्राई की है। लेकिन अगर आप, मेरा बचपन से मैं क्या करता आ रहा हूँ, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे, हमेशा प्लेन और बोल्ड कपड़े लिए हैं ताकि हम लोग उनको वर्सेटाइल तरह से पहन सकें। ठीक है, क्या क्या, ब्लैक ग्रे वाइट, बस ब्लैक ग्रे वाइट, ब्लैक ग्रे वाइट, फिर चाहे वो पैंट हो, डेनिम जीन्स आप ब्लू कलर की एक ऐड ऑन कर सकते हैं, एक ब्लैक कलर की हुडी ले लीजिएगा, जिम विम पहन के जाइए। थोड़ा बहुत क्लोथिंग में क्या क्या एसेंशियल चीज़ें हैं आप लोग कमेंट करके बता देना भाई। मुझे एक बता दो कि एक इतना वार्डरोब कैसे डेवलप करना है, कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर भी एक थोड़ा सा वीडियो आप सभी के लिए लेके आऊँगा। एंड लास्टली देखिए, मेरे को पता नहीं इन चीज़ों को कहाँ ऐड करना चाहिए था, इसीलिए मैंने ये चीज़ें आपको लास्ट में ही बता रहा हूँ, दैट कि भाई साहब अपनी वॉइस की टोनालिटी को थोड़ा सा डीप रखिए। इससे आप एज अ मैन और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, कहीं ना कहीं इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। ठीक है, अपनी वॉइस को थोड़ा सा डीप रखिए। एंड सेकेंडली, स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट्स होल्ड करने स्टार्ट कर दीजिए। मैंने ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ की हैं, आप समझ रहे हो, क्या पहना है, इनसे ज़्यादा मैंने इन चीज़ों को लेवरेज किया है, कम्युनिकेशन स्किल्स को लेवरेज किया है भाई। और मेरे को ऐसा लगता है ये दोनों चीज़ें हाथ मिला लेती है ना, तो ज़िंदगी जीने का मज़ा आ जाता है भाई। तो एवरीथिंग बिकम्स बटर, सीधा मक्खन बन जाती है भाई। तो दोनों चीज़ों को आप लेवरेज करिए, इट रियली हेल्प्स यू। हालांकि मैंने अपने टेलीग्राम पे एक साल पहले, वो एक डेढ़ साल हो गया, मैंने वीडियो डाला था, कि वीडियो नहीं ऑडियो डाला था, आई वॉज लुकिंग वर्स्ट। मैंने पूरे बाल बिखरे हुए थे, कच्छा पहना हुआ था, फ्लाइट में था, गांड फटी हुई थी भाई। उस समय भी मैंने लड़कियों को अप्रोच करके नंबर वगैरह ले लिया था।
तो इट इज़ अ बैलेंस यार, आप एक चीज़ों को खुद के लिए करो भाई, लुक्स मैक्सिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इस ईयर के एंड से पहले ना इन चीज़ों पे गौर करना शुरू करें, ताकि 2025 तक या आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं कमिंग 3 मंथ्स टू 2 to 3 मंथ्स ना आप अपना एक बेस्ट वर्जन बन के निकले हैं। क्योंकि एट दी एंड मैं केवल ये चाहता हूँ कि आप लोग हैलो इफेक्ट जो होता है ना उसको लेवरेज करना सीखो। हैलो इफेक्ट मीन्स जब सामने वाला अच्छा दिखता है या वो अच्छी चीज़ें कर रहा है, इसका मतलब वो जो भी करता है वो सही है एंड इट ऑटोमेटिकली पसंद आने लगते हैं। तो वो हैलो इफेक्ट को भाई साहब मैं चाहता हूँ आप लोग यूज़ करें। तो गाइज आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। ये फैशन, फिटनेस, ग्रूमिंग से रिलेटेड आप लोगों के जो भी सवाल है ना मुझे नीचे आप कमेंट करा करिए, ठीक है, ताकि मुझे थोड़े और आइडियाज़ आएँ। क्योंकि देखिए हमने इन चीज़ों पे ना भाई मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं बनाया है, ठीक है। आप लोगों को मेरा फिटनेस रूटीन वगैरह के ऊपर जो भी सप्लीमेंट्स मैं कौन कौन से ले रहा हूँ सब चीज़ों के बारे में आप लोग कमेंट करेंगे तो इट विल हेल्प मी अंडरस्टैंड कि हाँ भाई मेरे लड़कों को ये चाहिए, मेरे भाइयों को ये चाहिए भाई, ठीक है। सो आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।